पाकिस्तान में जब कोई शख्स एथियस्ट बनता है तो उस मौके को एक एमरजेंसी की सिचुएशन समझकर उसको तबलीग करना स्टार्ट कर दी जाती है। उस मौके पर अगर आप कोई वर्स्ट चीज़ कर सकते थे तो वो यही कर सकते थे कि आप उस मौके पर उसको तबलीग करना स्टार्ट कर दें। लेकिन जब इंसान के ऊपर कोई चीज़ फोर्स की जाती है ना, कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ मनवाने की कोशिश की जाती है, तब इंसान एक रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में मुब्तला हो जाता है। और जब इंसान रद्द-ए-अमल की नफ्सियात में मुब्तला हो जाता है तो इंसान अपने नज़रियात पे गौर नहीं करता। वो अपने नज़रियात को नहीं देखता कि मैं किस बुनियाद पर चीज़ों को मान रहा हूँ, बल्कि उसका एक ही मकसद बन जाता है कि वो अगले बंदे को अपोज़ करे। जो चीज़ उससे मनवाने की कोशिश की जा रही है वो उसको अपोज़ करे। तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसको उसके हाल पर छोड़ दें, उसको इस चीज़ के लिए टाइम दें कि वो अपने नज़रियात का जायज़ा ले कि वो किस बुनियाद पर चीज़ों को मान रहा है। देखें, एथिज़म की कोई फिक्री बुनियाद नहीं है। इंसान की मजबूरी है कि इंसान इस कायनात को एक मकसद के साथ देखना चाहता है। इंसान खुदा को नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? जिस लम्हे आप ये बात करते हैं कि खुदा नहीं है, उस मौके आप ये कह रहे होते हैं कि एवरीथिंग इज़ रैंडम, एवरीथिंग इज़ ड्यू टू चांस एंड कोइंसिडेंस। क्या ये बात लॉजिकल है? इंसान ये चीज़ लॉजिकल है ही नहीं। लेकिन इंसान को ये चीज़ें भी लॉजिकल लगने लगती हैं जब वो रिलीजियस लोगों के कारनामे देखता है। रिलीजन के नाम पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को जब वो देखता है जो कि असल में रिलीजन का पार्ट नहीं होती हैं, तो इंसान को ये चीज़ें भी लॉजिकल लगने लगती हैं। लेकिन इंसान अगर इसके ऊपर गौर करे कि हर चीज़ एक रैंडमली बन गई, हर चीज़ किसी चीज़ का कोई मकसद नहीं है, हर चीज़ चांस और कोइंसिडेंस की बुनियाद पर है, तो ये कोई चीज़ है ही नहीं। तो उसको थोड़ा सा टाइम दें कि वो अपने नज़रियात पे गौर कर सके कि मैं किस बुनियाद पर चीज़ों को मान रहा हूँ। अगर वो आपसे सवालात करता है तब आप उसको जवाब दें, और हो सकता है कि उन सवालों के जवाब आपके पास ना हो, तब आप उसको किसी अहले इल्म की तरफ उसकी रहनुमाई कर दें। और अगर अहले इल्म के पास भी उसके सवालों के जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो सवालात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आप उससे जो रिलीजन के नाम पे जो चीज़ें मनवाना चाह रहे थे उसमें कोई गलती मौजूद है। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? देखें, कल मैं रिलीजन के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानता था जो मैं आज नहीं मानता हूँ। अगर आज मुझे वो चीज़ें ज़बरदस्ती मनवाई जाएंगी तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा। मेरे दिल में उन चीज़ों के लिए मज़ीद नेगेटिविटी पैदा होगी अगर आप मुझे फोर्स करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिलीजन के नाम पर होती हैं जो कि रिलीजन का पार्ट नहीं होती, लेकिन माशरे में वो रिलीजन के नाम पर ही मशहूर होती हैं और लोग उनको रिलीजन के नाम पर दूसरों से मनवाना चाहते होते हैं। तो हमें ख़ुद भी ज़रूरत है कि हम कुरान का इल्म हासिल करें, अपने आप को एजुकेट करें और इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करें कि व्हाट इज़ रिलीजन एंड व्हाट इज़ नॉट। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या इंसान अपने आप को खुद एजुकेट करे। और अगर फिर भी आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ें मान रहे हैं, जो उससे मनवाना चाह रहे हैं, उसमें कोई गलती मौजूद है। उसमें कोई गलती नहीं है।